हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल NITN एक्सप्लेन्स पे। आज बेसिक्स का 4th लेक्चर है और जो पिछला लेक्चर था बेसिक्स का 3rd लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कंपाउंड बनाना सीखा था। जिसमें कंपाउंड हम लोग क्रिस क्रॉस से बनाते थे। जैसे हम लोग कोई भी मतलब मॉलिक्यूल जैसे बनाना है हमको, सपोज NaCl बनाना था तो एक जगह Na का सिंबल लिखते थे, दूसरी जगह Cl का सिंबल लिखते थे और Na का वैलेंसी Cl के साइड और Cl का वैलेंसी Na के साइड, उसके बाद क्रिस क्रॉस करते थे और उसके बाद कंपाउंड फॉर्म हो जाता था। वो साधारण तरीका था एक कंपाउंड बनाने का, समझने के लिए आपको कि वैलेंसी का क्या होता है उसमें रोल, वो समझने के लिए क्रिस क्रॉस मेथड जो होता है वो पहले सिखाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पिछले वीडियो में मॉलिकुलर मास भी निकालना सिखाया था कि अगर किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास अगर आपको पता है तो मॉलिकुलर मास कैसे निकालते थे, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। अगर आप वो तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं, हमारा तीसरा लेक्चर जो है बेसिक्स का नहीं देखे हैं, तो आप जाइए हमारे चैनल NITN एक्सप्लेन्स पे और वो तीसरा लेक्चर देख लीजिए। आप अगर सीरियली ये लेक्चर सारा लेक्चर फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और बहुत अच्छे से भी आपको समझ में आएगा। अगर वो वीडियो आप नहीं भी देखे हैं फिर भी ये लेक्चर समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। जो कंपाउंड हमने बनाया था क्रिस क्रॉस से, वो तो इजी तरीका था एक वैलेंसी को समझने के लिए। वैलेंसी से कैसे, मतलब वैलेंसी का क्या रोल होता है कंपाउंड फॉर्मेशन में। लेकिन ये जो केमिकल बॉन्ड अभी हम पढ़ेंगे, ये अंदर की बात पढ़ेंगे, मतलब कैसे कंपाउंड रियल में कैसे कंपाउंड बनता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके सिलेबस में तो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही पढ़ना है। सिर्फ 3 ही तरह के बॉन्ड नहीं होते हैं, और भी तरह के होते हैं, लेकिन हमको ये 3 तरह का अभी पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में है। अभी देखिए सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं होता है, देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो 2 एटम को बांध के रखता है एक साथ में। कहने का मतलब देखिए लिखा है यहाँ पे, द केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड में, केमिकल कंपाउंड कहने का मतलब कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो 2 एटम रहता है, जिस फोर्स से वो बंधा रहता है, उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है बंधन। ठीक है, सबका रिलेशन होता है, जैसे आपका रिलेशन आपके मम्मी से, आपके पापा से नहीं होता है, रिलेशन भाई से, बहन से, तो वही एक जो रिलेशन है उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं, जो एक फोर्स है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड जो होता है, केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक फोर्स होता है 2 एटम के बीच में, जो उसको क्या करता है, साथ बांध के रखा होता है। ठीक है, रखता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड हमको पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है। सिर्फ 3 ही तरह के बॉन्ड नहीं होते हैं, बॉन्ड और भी तरह का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में दिया गया है। तो केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया आपको। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये एक फोर्स होता है। ये क्या होता है, ये एक फोर्स होता है जो क्या करता है, 2 या 2 से अधिक एटम को एक साथ बांध के रखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, देखिए आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आपको समझाएंगे डिटेल में। कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। पूरा कहने का मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, एक एटम दूसरे एटम को दे देता है। एक देने वाला रहता है और एक लेने वाला रहता है, ये आपको बताएंगे हम। पहले ये समझिए कि आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। देखिए और यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो किसी किसी बीच में बनता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो वो एक फोर्स होता है जो क्या करता है, 2 या 2 से अधिक एटम को एक साथ में बांध के रखता है। ठीक है, एक साथ रहने में मदद करता है वो फोर्स। उसी फोर्स के कारण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक एटम एक साथ रह पाता है। जैसे HCl, H और Cl के बीच में बॉन्ड होता है, H2 कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड्स। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड का बारे में भी मैंने चर्चा किया। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
ठीक है, ये तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है और ये बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। देखिए ये आगे बढ़ते हैं क्या है, देखिए आगे में हम आपको जैसे कि बताए हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। देखिए जैसे मेटल Na, Mg, Ca, Li, Be, मतलब ये अभी हम सिंबल लिखे हैं। आई होप कि आपको 20 एलिमेंट्स का नाम याद होगा और उसका सिंबल भी आपको ठीक तरह से याद होगा। यहाँ पर देखिए नॉन मेटल में मैंने लिखा है Cl, F, N और C। इसका मतलब क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन। कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है और मेटल का भी कुछ यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, तो देखिए एक और तरीका है समझने का कि मतलब इसमें हम समझेंगे नॉन मेटल कैसे है। तो नॉन मेटल में हमेशा क्या होता है, उसके वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल कहने का मतलब लास्ट सेल, पिछले क्लास में मैंने भी बताया था, उससे पिछले क्लास में भी बताया था कि वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है, जब मैंने वैलेंस ही बताया था। तो नॉन मेटल के जो वैलेंस सेल होते हैं उसमें तो या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7, मतलब 4, 5, 6, 7 इतना इलेक्ट्रॉन रहता है उसके वैलेंस सेल में। तो हम क्या समझ जाएंगे, वो एक नॉन मेटल है। वो क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल का समझने का तरीका, उसके वैलेंस सेल में 4, 5, 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और मेटल को समझने का तरीका, उसके वैलेंस सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। ठीक है, पहले मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपको समझना होगा। तो मेटल क्या होता है, क्यों समझना होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, तो मेटल क्या होता है, कैसे समझेंगे मेटल को, उसके वैलेंस सेल, वैलेंस सेल कहने का मतलब लास्ट सेल, वैलेंस सेल कहने का मतलब लास्ट सेल। लास्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो मेटल के कैटेगरी में आएगा। जैसे सोडियम का अगर आप कॉन्फिगरेशन ड्रॉ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो सोडियम का अगर कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस सेल कितना हो गया, एल सेल हो गया। और वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या किसी कैटेगरी में आ गया, मेटल कैटेगरी में। तो ऐसा मतलब मेटल इसको बोलेंगे जिसके वैलेंस सेल में क्या होगा, 1 और 2 और या 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और नॉन मेटल बोलेंगे जिसके वैलेंस सेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम समझते हैं। एक और बात समझ लीजिए, एक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। ये क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और नॉन मेटल पे क्या कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज, जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन देता है किसी को उस पर हमेशा प्लस चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उस पर हमेशा माइनस चार्ज। ये याद रखिएगा, आप आगे काम देगा ये। देखिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड बनाना है, उसमें भी हमको किसको क्या बनाना है, NaCl बनाना है। क्या बनाना है, NaCl का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो बताइए NaCl में मेटल कौन है, NaCl में मेटल है सोडियम और नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन। देखिए NaCl में 2 एटम है, क्या है, 2 एलिमेंट का एटम है, एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है। तो सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, मेटल है, और फ्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो ये बॉन्ड ही बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। यही आयनिक बॉन्ड का हम क्या लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ये बनाने जा रहे हैं। देखिए तो सोडियम मेटल है यहाँ पे, इसका देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 11। क्यों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, अगर आपको अभी भी नहीं ये सब समझ में आ रहा है कि मैंने ये कैसे लिख दिया, मतलब 281 कैसे लिख दिया, इसका कॉन्फिगरेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कैसे 11 लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे 17 लिख दिया, अगर ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा आप फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। ये सेकेंड वीडियो में मैंने बताया है। ये कॉन्फिगरेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया है। तो आप शुरू से लेक्चर को फॉलो कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको। देखिए तो
ये जो सोडियम मेटल है इसके लास्ट सेल मतलब इसका इसमें अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 11 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कोई भी न्यूट्रल एटम अगर होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। तो अगर ये सोडियम मेटल एटम का हम अगर बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 11 है। देखिए इसको के सेल, एल सेल, एम सेल में भर देते हैं। देखिए के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिया है क्योंकि मैक्सिमम ये 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, मैंने बताया था। उसके बाद एल सेल, एम सेल जितना भी सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये इसमें मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया। उसके बाद लास्ट सेल में कितना बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए सबको जोड़िए 11 आ जाएगा, सबको जोड़िए 11 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लोरीन का बात करेंगे अगर, तो क्लोरीन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताइए, आपको हम बताया था वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में? वैलेंसी क्या होता था? वैलेंसी होता था कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट जो कंबाइन करता है, जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा, शेयरिंग करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। एक बात बताइए, सबको ऑक्टेट पूरा करना है। क्या करना है? सबको ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए? ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पर देखिए, तो ये जो मेटल है, ये जो सोडियम मेटल है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ेगा? देखिए इसको देने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब लेने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, और देने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है। ये क्लोरीन क्या करेगा? ये तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा, देने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ये किसी को। ठीक है, अपना 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, देखिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन बोझ है इस पर, मतलब इसको किसी भी हाल में इसको क्या करना है? डोनेट करना है। इसको किसी भी हाल में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो ये क्या करेगा? अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको जाके दे देगा। इसको क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। देखिए सोडियम क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लिया। सोडियम क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस। देखिए अब यहाँ पर सिचुएशन क्या बन जाएगा? देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा KLM, और देखिए 2 8। इसके देखिए इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, और देखिए इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर देखिए इसका क्या सीन है? क्लोरीन का क्या सीन है? क्लोरीन का सीन ऐसा कुछ हो गया। देखिए KLM ऐसा सीन है इसका। देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ स्टेप लिखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ स्टेप लिखिए। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? बताइए। अभी ऊपर में मैंने बताया, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखिए मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इस पर हमेशा क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सोडियम पे आया पॉजिटिव चार्ज। देखिए नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। अभी मैंने बताया नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। अब दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? क्योंकि केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स है। केमिकल बॉन्ड मतलब क्या होता है? फोर्स, जो क्या करता है? 2 एटम को बांध के रखता है। केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स है, जो 2 एटम को बांध के रखता है। इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए नाम बड़ा रहने से कुछ नहीं होता है। देखिए बहुत बड़ा नाम है इसका, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं है। 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, देखिए तो Na+ ये चार्ज हो गया कि नहीं? ये आयन बन गया कि नहीं बन गया? केटायन एनायन बन गया कि नहीं? केटायन है, ये एनायन है। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है, ये जो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए पहले क्या हुआ, इसका मैंने मतलब कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया, सब सेल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सेल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया। 2 8 और 1। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, इसने क्या किया? सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखिए इसका भी मजबूरी था 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, और इसका मजबूरी क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से हमको मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन लेना। देखिए इसको भी ज़रूरत था, इसको भी ज़रूरत है। ठीक है ना, इसको भी ज़रूरी है, इसको भी ज़रूरी है। तो ये क्या किया? इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे के ये क्या करिए? जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज, और दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये दोनों क्या आ जाएंगे? अब पास आ जाएंगे, और क्या बन जाएगा? NaCl कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा? NaCl। देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अभी और एग्जांपल लेते हैं, आपको घबराना नहीं है, नहीं भी समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हम फॉर्मेशन ऑफ पढ़ेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे?
देखिए अब अभी हम पूरा फुल नेम नहीं लिख रहे हैं कंपाउंड किसी का, अभी आपको सिंबल से बात कर रहे हैं पूरा एकदम। क्यों? क्योंकि सिंबल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एकदम इस सब सारा एलिमेंट का सिंबल याद कीजिए, ठीक है। एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, वो कितने नंबर में पड़ता है वो याद होना चाहिए, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर क्या है। देखिए मैंने बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। देखिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg क्या है, Mg मेटल है और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। तो मैंने बताया था मेटल नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे। मेटल के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आप मन में सोच के या कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करके देख सकते हैं कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। और नॉन मेटल में क्या होता है, 4 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, मतलब लास्ट सेल में। देखिए लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल है। देखिए लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है। देखिए ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। एक बात बताइए, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना होगा, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। क्यों दे देगा, वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है कहीं से, ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, ये गेन करना चाहेगा। ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है देने वाला, ठीक है ना। तो ये बेचारा हमेशा मेटल क्या करता है, दानवीर होता है, एकदम दूसरे को दे देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जो मतलब एकदम दानवीर होता है, दान पुण्य करता है, तो दान करने वाला आदमी क्या होता है, उसमें तो पॉजिटिविटी होगा तब ना दान करता है। नहीं तो ऐसे पॉजिटिविटी कहने का मतलब एकदम उसका माइंड साफ है, पूरा एकदम दिमाग साफ है, पॉजिटिविटी है उसमें। तो पॉजिटिविटी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिविटी होता है। मतलब तो ये ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उस पर प्लस चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उस पर प्लस चार्ज आता है। और यहाँ पर 2 प्लस क्यों आया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना प्लस चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उतना माइनस चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उतना माइनस चार्ज आएगा। देखिए ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन का गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, 2 माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो 2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो 2 माइनस। और बताइए इसमें कौन सा फोर्स लगता है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि केमिकल बॉन्ड का ही मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है ये एक फोर्स होता है। केमिकल बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स होता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी 2 एटम एक साथ रहने पर मजबूर हो जाता है, मतलब जिसके कारण वो दोनों एक साथ रह पाता है। देखिए ये फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए देखिए उसके बाद हम डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, ठीक है। एग्जाम में तो आप ये भी बना सकते हैं, अगर डॉट स्ट्रक्चर बोला तो दोनों सही है, ठीक है ना। दोनों का लॉजिक से अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम लिख दिया। डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा क्या करते हैं, तो उसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन सिर्फ लिखते हैं। डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, उसके वैलेंस सेल का, वैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन सिर्फ लिखते हैं। ये सारा नहीं लिखना पड़ता है इसमें, देखिए ये सारा लिखा है, KLMN सेल सब सेल का इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं। डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, कहने का मतलब लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसको ब्लैक से दिखा दिया, ब्लैक पेन से इसको डिनोट कर दिया कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। वैसे भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में आप देखिएगा, अगर कोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ाएंगे तो उसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का ही काम होता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन का तो सब कुछ पूरा है। देखिए इसका डुप्लेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। तो इसको तो टेंशन है नहीं, टेंशन है किसको, टेंशन है इसको अपना वैलेंसी, इसको स्टेबल होना है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन अपने सेल में पूरा करना है, ठीक है ना। तो टेंशन है इसको, देखिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। ये तो एकदम मस्त एकदम चिल है पूरा, इसको क्या है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन एकदम सेल में पूरा है, ठीक है ना। टेंशन इसको है, देखिए तो इसीलिए वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, डॉट स्ट्रक्चर में लिखते हैं। तो मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो मैंने मैग्नीशियम
और मैग्नीशियम क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे देगा, तो मैग्नीशियम का भी ज़रूरत पूरा हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी ज़रूरत पूरा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और मैग्नीशियम के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा वैलेंस सेल में, मतलब यही इसका लास्ट सेल हो गया और इसका ऑक्टेट क्या है, पूरा है पहले से। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, पहले बताया है मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उससे प्लस चार्ज आता है। और देखिए ऑक्सीजन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, तो इसमें कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया, ठीक है। तो Mg++ और O माइनस, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम ब्लैक पेन से दिखा देते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों को प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो कोई बड़ा बात नहीं है, नाम बहुत बड़ा है इसका, लेकिन इसका सिंपल मतलब है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा जितना ये पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, नहीं तो मतलब वैसे समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, AlCl3 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको हम समझाते हैं कि मतलब आयनिक बॉन्ड, अगर समझ में आ गया तो अपने से आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर AlCl3 का हम सब डॉट स्ट्रक्चर ही बनाए हैं और वो कंप्लीट वाला भी बनाए हैं, तो आपको अगर समझ में आ गया है तो अपने से बना के देखिए और उसके बाद मैच कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए आराम से, इस बार पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए AlCl3 बनाना है, AlCl3 में पहले बताइए Al क्या है, मेटल है, और Cl क्या है, नॉन मेटल है। AlCl3 में Al क्या है, मेटल है, देखिए Cl क्या है, नॉन मेटल है। Al क्या है, मेटल, और Cl नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल क्योंकि इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल क्योंकि इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। मैंने पहले मतलब पेज के अंदर ही बता दिया आपको, वीडियो शुरू हुआ था तभी बता दिया था कि मेटल मतलब वो जो जिसके पास क्या होता है, मेटल मतलब जिसके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। नॉन मेटल मतलब जिसके पास 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट सेल में होता है, वैलेंट सेल में, ठीक है। अब देखिए एक बात होता है, ये मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। देखिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना होगा, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे या 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे, या तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे या ये किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे। तो देखिए ये क्या करेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन को इसको देने वाला है नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा। लेकिन एक बात बताइए, तो यहाँ पर एक क्लोरीन से काम चलेगा, एक क्लोरीन से होगा, बॉन्ड बन पाएगा, क्योंकि इसको डोनेट करना है 3 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन ले पाएगा 1 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको तो टेंशन है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए, ठीक है। इसको ऐसा स्पीसीज चाहिए जो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो इसको तो मतलब इसको डोनेट करना है 3 इलेक्ट्रॉन, ही तो बोलता है नहीं तुमको लेना है तो 3 लो, ठीक है ना। इसको 3 डोनेट करना है, तो इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पर देखिए 3 क्लोरीन बनाया है। क्या बनाया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन बनाया है। क्यों, क्योंकि देखिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा। मतलब ये क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन तीनों को दे दिया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन तीनों को दे दिया, तो हो गया 3। इसको 3 देना था, 1 क्लोरीन 1 ही ले सकता है, तो 3 क्लोरीन 3 ले लेगा। बढ़िया समझिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना था, और लेकिन 1 क्लोरीन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट पूरा करने 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए 1 क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 3 क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा, ठीक है ना। तो देखिए ये मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो मैं ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो Al पे कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो Al पे 3+, एयर पे या प्लस 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 ये भी आप लिख सकते हैं। एयर पे 3+ कहने का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस किया है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। और क्लोरीन पे 1-, क्लोरीन पे 1-, और 3 क्लोरीन पे 3Cl-। समझिए देखिए 3- हो गया है, इस पे 1-, इस पे 1-, इस पे 1-, मतलब 3 क्लोरीन पे, मतलब 1 क्लोरीन पे 1-, तो 3 क्लोरीन पे 3- हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएगा, साथ साथ ये ऐसा होता है कि ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज क्या हो जाता है, कैंसिल, 3+ और 3- कैंसिल हो गया, ये दोनों एकदम साथ में रहने लगेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड AlCl3 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। देखिए डॉट स्ट्रक्चर में कैसे होगा, डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं,
मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनाए थे तब भी आपको हम बताए थे कि डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ हम वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ हम वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। डॉट स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं? सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो देखिए डॉट स्ट्रक्चर में एल्युमिनियम का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और जो क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्लियर 3 क्लोरीन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। 3 क्लोरीन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। देखिए बढ़िया से देखिए आप, 3 क्लोरीन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। देखिए एल्युमिनियम का ये 3 इलेक्ट्रॉन को मैंने, एल्युमिनियम का जो लास्ट का 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, उसको 3 डॉट से मैंने ब्लैक से दिखा दिया है, और रेड डॉट से जो है इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखा दिया है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या होगा। देखिए एल्युमिनियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है? 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसीलिए इस पर कितना आ गया? 3+। और अरे अभी जो हम ये बता रहे हैं डॉट स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या है? इससे पहले जो ये वाला बताए थे, देखिए ये और ये सेम है, ठीक है ना। हम आपको बता रहे हैं कि डॉट स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके समझाए आपको कि कैसे बॉन्ड बनता है। एग्जाम में आप इस तरह बनाइएगा, ठीक है ना। डॉट स्ट्रक्चर तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर क्लियर कर देगा डॉट स्ट्रक्चर तो ऐसे बनाइएगा, नहीं तो ऐसे ही बनाइएगा। अगर टीचर समझदार होगा तो मार्क दे देगा। वैसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। देखिए Al पे 3+, Al पे 3+ कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया है, और 3Cl पे 1 माइनस, 3Cl 1 Cl पे 1 माइनस, तो 3Cl पे 3 माइनस, मतलब 3+ और 3 माइनस का क्या हो गया? यहाँ पर चार्ज आ गया, और दोनों के बीच में देखिए दोनों चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, और AlCl3 फॉर्म हो गया। ठीक है, देखिए अगर आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आप देखिए ले लीजिए एग्जाम्पल होमवर्क में। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप MgCl2 का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, LiCl का प्रैक्टिस कीजिए, NaF का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये तीनों का आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगर आप बढ़िया सीख गए हैं, अगर कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा तो हम समझ जाएंगे आप लोग बढ़िया से मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे हैं। देखिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट आप लोग करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो बनाने का क्या होता है? मन करता है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। और जो हम बताते हैं, जैसे आपको अगर समझ में आ गया तो ये तीनों का क्या कीजिए, एकदम डॉट स्ट्रक्चर बना के आप हमको कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। दूसरा टाइप क्या था? पहला था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, वो जो बॉन्ड होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जो बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और दोनों साथ में रहने लगता है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड मतलब फोर्स होता है। देखिए तो ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। कैसे बने? म्यूचुअल। यहाँ पर मैंने कंप्लीट ट्रांसफर लिख दिया था क्योंकि आयनिक बॉन्ड ही मेरे दिमाग में था, इसीलिए। तो वैसे आप समझ भी सकते हैं, काट दिए तो मतलब ये कंप्लीट ट्रांसफर से नहीं होता। कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब आप समझे। देखिए कंप्लीट ट्रांसफर का आप मतलब समझते हैं। आयनिक बॉन्ड में मैंने बताया था ये बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट दे देगा इसको। ये अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, फिर इससे मांगेगा नहीं, हम मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हमको नहीं चाहिए, तुम ले लो कंप्लीट, हमको इसका जरूरी नहीं है। ये भी क्या करेगा? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर। शेयरिंग का मतलब क्या होता है आपको बताएंगे। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से बनता है। देखिए द बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। जैसे HH, OO, NN, अभी मैंने नॉन मेटल के मतलब पहचानने का भी तरीका आपको बताया, तो समझ में आ गया कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड क्या था? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता था। एक एलिमेंट अपना पूरा इलेक्ट्रॉन मतलब एकदम कंप्लीट दे देता था, बाद में उसको नहीं चाहिए फिर, ठीक है, उसको जरूरी नहीं है उस इलेक्ट्रॉन का। और ये जो है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन को, ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करता। और ये बॉन्ड किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल के बीच में। आइए देखिए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बनाते कैसे बॉन्ड बनता है। देखिए इसको आप अगर गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है फॉर्मेशन ऑफ O2, H2O2 और N2, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए H2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, H2 बॉन्ड कैसे बनता है। ये देखिए हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है,
ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन आप बोलिएगा हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल होना चाहिए, लेकिन ये नॉन मेटल का प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करता है, ठीक है, इसीलिए नॉन मेटल है। अब मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, इसमें अभी एक्सेप्शन है, तो आप समझिए नॉन मेटल है ये, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी किससे मैच करता है, नॉन मेटल से मैच करता है। देखिए तो हाइड्रोजन के पास लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही सेल है उसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर भी अगर हम बनाएंगे तो सिर्फ वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। वैलेंस सेल कहने का मतलब लास्ट सेल, और हाइड्रोजन के पास तो एक ही सेल होता है, वही इसका लास्ट सेल होता है। देखिए हाइड्रोजन के पास क्या होता है, सपोज ये के सेल है, के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यही तो इसका क्या है, लास्ट सेल है। के सेल ही इसका क्या है, लास्ट सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए मैंने इसका देखिए स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या बोलेगा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन तुम दो और एक इलेक्ट्रॉन हम देते हैं। क्या बोलेगा, एक इलेक्ट्रॉन तुम दो अपना और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन को तो डुप्लेट पूरा करना है। हाइड्रोजन क्या पूरा करना है, डुप्लेट पूरा करना होता है, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा, ठीक है, हम तुमको अगर अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो हम मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, नहीं। उसके बाद ये हाइड्रोजन बोलेगा अगर हम तुमको अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे देंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, अगर मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे दिया तो तुम्हारा तो काम बन जाएगा, लेकिन मेरा काम खराब हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इसको बोलेगा कि भाई देख, मैं तो तुमको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा काम तो बन जाएगा, मेरा काम खराब हो जाएगा। तो दोनों क्या किया, डिसाइड किया कि दोनों अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, ठीक है। तुमको काम लगेगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन लेना, हमको काम लगेगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब शेयरिंग किया। क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बीच में इलेक्ट्रॉन रखा है, देखिए यहाँ से ये जो मतलब एकदम ये सर्कल गया है, ये कहने का मतलब इसके देखिए इस सर्कल में देखिए ये इस हाइड्रोजन का सर्कल है, फर्स्ट हाइड्रोजन का, ये सेकेंड हाइड्रोजन का सर्कल है। मतलब देखिए ये फर्स्ट हाइड्रोजन के सर्कल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के सर्कल में भी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये इसका भी काम हो गया और उसका भी काम हो गया, मतलब दोनों क्या किया, बीच में इलेक्ट्रॉन रखा और शेयरिंग कर लिया। क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया, मतलब दोनों का काम हो गया। मतलब इसके सेल में भी अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए ये स्ट्रक्चर हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। देखिए ये दोनों जब कंबाइन होता है, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। और देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके सेल में भी रिवॉल्व कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके सेल में भी रिवॉल्व कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके सेल में भी रिवॉल्व कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके सेल में भी रिवॉल्व कर सकता है, मतलब घूम सकता है। मतलब इसके सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इसके सेल में भी जा सकता है। यो देखिए ना, ऐसे घूमते 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 ये इसके सेल में भी जा सकता है, ये इसके सेल में भी जा सकता है। मतलब ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया। क्या कर लिया, अपना शेयरिंग कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, शेयरिंग कर लिया। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि फर्स्ट राइट द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। पहले क्या लिखो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखो, ठीक है। पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखो। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों क्या किया, शेयरिंग कर लिया। और शेयरिंग करके क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का बताते हैं। देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ है खेल यहाँ पे। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बताइए। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें, 8 नंबर में, एटॉमिक नंबर 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 8 है। अगर KLMN इसका हम ड्रॉ करेंगे, KLM, तो क्या होगा KLMM, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम 6 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोनों में, क्योंकि हम क्या बताएं कि वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन सिर्फ हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए ये भी डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए डॉट स्ट्रक्चर में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने बना दिया। क्या बना दिया, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा और बढ़िया से बनाता हूँ। यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके, नहीं तो चलो फिर से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और ये मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए काम लगेगा आगे में, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये देखिए मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे में बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, देखिए अगर इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये क्या करेगा, अगर ये अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट अगर इसको दे देगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 6 पहले से 2 आ जाएगा, ऑक्टेट पूरा। ये भी अगर अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देखिए अगर ये इसको कंप्लीट ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये बेचारा
इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर ये इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, डिसीजन करेगा कि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। क्या करते हैं, बीच में रखते हैं और शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ना हमारा ना तुम्हारा। जो तुम्हारा है वो हमारा है और जो हमारा है वो तुम्हारा है। ठीक है ना, इस तरह का बात करेगा ये। जो तुम्हारा है वो हमारा है, जो हमारा है वो तुम्हारा है। ठीक है, तो इस तरह का वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। देखिए अब इसके देखिए तो इसके सर्कल में कितना इलेक्ट्रॉन, इसके सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 ये और 4 ये, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट पूरा। इसमें देखिए 4 ये और 4 ये, इसका भी ऑक्टेट क्या हुआ पूरा। इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर ऐसे भी इसको लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड था, ठीक है ना, एक एक का शेयरिंग किया है। शेयरिंग कितना किया, एक एक का किया। ये भी शेयरिंग किया है, 2 2 का शेयरिंग किया है। और ये देखिए ये जो सिंगल, इसको लाइन से, सिंगल लाइन से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो इसमें ये सिंगल लाइन से लिखा जाता है। इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एक ये लकीर रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कहने का मतलब होता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें और एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, दोनों एटम शेयरिंग करता है। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, तो कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा आप समझिए, यहाँ पर भी देखिए ये O डबल बॉन्ड O है, तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। 2 लकीर है इसमें, क्या है देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, दिया है अपना अपना। ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ये क्या बोलते हैं इसको, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे N2 बनाने जा रहे हैं हम। क्या बनाने जा रहे हैं, N2 नॉन मेटल है। और ये बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 7, क्योंकि 7 नंबर में है नाइट्रोजन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होता है। KLM ड्रॉ कीजिए, इसका साइड में हम ड्रॉ करना है, KLM 2 और 5, 2 और 5। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दीजिए। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए हम 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देते हैं इसका, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 एंड 5। देखिए अब ये क्या कहेगा इसको, जब तुम अपना 3 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो मेरे पास 5 है और 3 तुम दे दोगे तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो बोलेगा ठीक है तुम ही दे दो हमको 3 इलेक्ट्रॉन, मैं क्यों दूं तुमको 3 इलेक्ट्रॉन। ये इसको अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये बेचारा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसके पास एक तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसको दे ही देगा तो इसको क्या बचेगा, इसके ये तो अनस्टेबल हो गया। तो बोलेगा क्यों, तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम ही दे दो हमको 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोलेगा ऐसा करते हैं, दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का। ना तुम्हारा ना मेरा, ना तुम्हारा ना मेरा, दोनों क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। जो तुम्हारा है वो हमारा है, जो हमारा है वो तुम्हारा है, ऐसा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर भी काउंट हो जाएगा और जो ये इसका इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर भी काउंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड। अब देखिए ये गोला में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, इस वाले नाइट्रोजन को देखिए, ये गोला में देखिए, देखिए बढ़िया से, ये गोला में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इसका 3 इसका 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट। इसमें देखिए इस नाइट्रोजन को देखिए, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये 3, ये 3, क्योंकि ये 3 तो क्या है, यही ना शेयरिंग है। इसका भी, इसका इलेक्ट्रॉन इसका भी होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसका भी है। जो हमारा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो हमारा है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, जो तुम्हारा है वो हमारा है, जो हमारा है वो तुम्हारा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गया। इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा पूरा। और ये ऐसे करके इसको आप लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये देखिए 3 लकीर है, 3 मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, 3 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, शेयर हुआ है। देखिए एक और एग्जांपल आपको हम बताते हैं, लास्ट एग्जांपल जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, CH4 का। क्या, CH4। देखिए ये कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, और ये हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल। तो ये बॉन्ड, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है हमेशा क्या होता है, नॉन मेटल के बीच में ही फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आपको ये मतलब मेरा थोड़ा बोलने का स्टाइल जो थोड़ा फास्ट है, तो आपको अगर मतलब स्लो करके देखना है तो आप स्लो करके देख सकते हैं। वैसे मैं एक ही बात को मतलब ज़्यादा बार समझाता हूँ, इसीलिए थोड़ा फास्ट बोलने पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने कार्बन लिखा, कार्बन का बताइए, कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन का बात करेंगे तो 6 नंबर में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होगा।
कि एलेवेंथ सेल ड्रॉ कर लीजिए। क्यों ड्रॉ करते हैं कि हम देखते हैं लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम सिर्फ लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। क्यों क्या ड्रॉ करते हैं, देखिए ऑक्सीजन में भी, नाइट्रोजन में भी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वही ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 4 कार्बन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन में कितना है 4 है, तो मैंने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन को भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन को ड्रॉ कर दिया। लेकिन हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा दिया हूँ मैं, देखो एक हाइड्रोजन को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन का दिखा दिया यहाँ पे। देखिए तो उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे नहीं सकता है, तो ये बेचारा अकेले पड़ जाएगा। ये इसको भी नहीं दे सकता है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। ये क्या करेगा, दोनों शेयरिंग करेगा, सारा क्या करेगा, शेयरिंग करेगा और सारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। देखिए इसका देखिए तो डुप्लेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट पूरा करता है, आपको बताए थे वैलेंसी वाला टॉपिक में भी डुप्लेट जब समझाए थे। डुप्लेट क्या होता है, कंडीशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस शेल, ऐसा स्टेट होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होता है, ठीक है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा। और देखिए तो ये ऐसे करके होगा कार्बन का, क्योंकि कार्बन शेयरिंग किया है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी काउंट होगा। देखिए तो कार्बन 2 2 4 2 6 2 8, देखिए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, सबका क्या हो गया, ये डुप्लेट पूरा हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH H H और H। इसको हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रह गया है आपका, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम, ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही छोटा भाई है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, दोनों भाई है अपना, थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है उसमें। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है, उसमें क्या होता है, मतलब वो इसमें एक ही एटम क्या करता है, कंट्रीब्यूशन एक ही का रहता है और दूसरे को देता है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैंने बोला था बेसिक का आपको 4 लेक्चर मिलेगा, लेकिन क्या करें अब 5 लेक्चर आपको मिलेगा, मतलब 1 लेक्चर और मिलेगा, तो बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शन चैप्टर, ठीक है, जो क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स पे भी आएंगे, लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे, मतलब ऐसे करके आपका शेड्यूल्ड कुछ है। तो आप हमें, मतलब हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके और आप वीडियो को देख के काफ़ी कुछ सीख सके। तो अब एक चीज़ और रह गया आपको, मतलब सबसे, ये तो सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सेल के आधार में। आपको हम सब सेल के आधार में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, जिसमें SPDF बताएंगे, SPDF क्या होता है। अभी हम आपको बताएं कि सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन एक्चुअल में सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, सब सेल में रहता है, सब सेल में भी नहीं रहता, ऑर्बिटल में रहता है। वो क्या होता है वो कंप्लीट हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि कल वो वीडियो आ जाएगा बेसिक का, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आपको हम सब सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे। उसके बाद बेसिक्स आपका खत्म हो जाए, उसके बाद आप किसी भी लेवल का केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए बेसिक लेक्चर इसलिए था क्योंकि आप मतलब केमिस्ट्री को समझे, केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, केमिस्ट्री को समझने के लिए था। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको मैंने बेसिक में समझाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड से, ताकि वो भी इससे कुछ सीख पाए, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए आप, कमेंट करने से क्या होता है, तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू।